हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। आज 9 नवंबर है और आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं द हिंदू से जो अपने 9 तारीख का जो टॉपिक लिया है, तो इसका जो 9 नवंबर का जो है, इसमें अपने एडिटोरियल के अंदर वोकैबुलरी की चर्चा करेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और करंट इश्यूज। करंट इश्यूज में अब अपने चुनाव का सीजन चल रहा है, 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव की जो आचार संहिता है उससे लेकर के है जो आज का एडिटोरियल है। प्रधानमंत्री जी ने एक रैली के अंदर अंत्योदय अन्न योजना है उसका दायरा 5 साल फिर बढ़ाने की बात कही है, तो उसको लेकर के है जो आज का एडिटोरियल है। तो इसकी देखते हैं क्या वोकैब रहने वाली है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं आज का पहला शब्द वल्नरेबल। वल्नरेबल असुरक्षित, जिसका आसानी से शिकार हो सके, जो नुकसान पहुंचाया जा सके। वीकेंड, इजी टू हार्ट फिजिकली और इमोशनली, तो जो शारीरिक या जो भौतिक या मानसिक भावनात्मक रूप से जो कमजोर हो, असुरक्षित। सिनोनिम एट रिस्क फॉर एंडेंजर्ड, हमेशा खतरे में रहने वाला। तो इंटोनिम हो जाएगा वेल प्रोटेक्टेड, पूरी तरह से सुरक्षित है। जो इनवल्नरेबल है, IN लगाने से इसका इंटोनिम अपोजिट वर्ड बन जाएगा। ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू दी फ्लू। फ्लू के शिकार सबसे ज्यादा कौन हो सकते हैं? वृद्ध लोग होते हैं, क्योंकि असुरक्षित होते हैं, इनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो ये इसका हो गया वाक्य में प्रयोग। तो आज का दूसरा वर्ड है अपना नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है वैसे नामकरण। हम किसी को कोई न कोई नाम दे देते हैं, उसका नाम फिक्स कर देते हैं। तो जो नाम पद्धति होती है, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स स्पेशली इन साइंस। तो विज्ञान के अंदर भी है जो चीजों के वैज्ञानिक नाम रखते हैं, तो उसको कहते हैं नाम पद्धति। वैसे हम किसी का भी नामकरण करते हैं तो उसे नोमेनक्लेचर कहा जाता है। क्लासिफिकेशन या कोडिफिकेशन, कोड में बना देना, कोडिफाई करना या क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। नोमेनक्लेचर ऑफ गवर्नमेंट्स स्कीम्स इज फेयर, जो सरकार की योजनाओं के जो नामकरण है वो बिल्कुल फेयर है। जैसे कहा जाए कि भारत में बनाना है, तो वैसे मैन्युफैक्चर की जगह मैक शब्द लिया है बोलचाल का, ताकि लोगों को इजीली वो पकड़ में आ जाए। तो मेक इन इंडिया, ऐसे ही स्किल इंडिया, तो कुछ प्रोग्राम इस तरह के होते हैं ताकि वो जो अपनी पॉलिसी को जो रिलेवेंट हो, टारगेट हो, जो लोग हैं उनको एड्रेस कर सके, समझने में आसान हो। तो नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट वर्ब, फैशन, ट्रेंड और स्टाइल, प्रचलन होना। तो जो ट्रेंडी चीज हैं तो कि दैट इज इन वॉग और आउट ऑफ वॉग। सो क्रेज, फेड और मॉड, तो जो प्रचलित है वो वॉग है। अनपॉपुलर, अनस्टाइलिश और आउटडेटेड, जो आउटडेटेड है, जो भी किसी काम का नहीं है, तो वो क्या है? आउट ऑफ वॉग है। जो स्टाइलिश है वो वॉग है, जो अनस्टाइलिश है वो वॉग नहीं है। जो पॉपुलर है वो वॉग है, जो अनपॉपुलर है वो क्या हो गया? वॉग नहीं है। जो पॉपुलर होगा वही क्या होगा? स्टाइल में, फैशन में होगा, इन ट्रेंड होगा। हिज आर्ट सीम्स टू बी एंजॉयिंग ए वॉग दीस डेज, ऐसा लगता है उसकी कला आजकल है जो बड़ी प्रचलन में है, तो बहुत ही प्रचलन में है, इन फैशन है। तो ये इसका हो गया वाक्य में प्रयोग। चलो दोस्तों, अगला शब्द देखते हैं फ्लिप साइड। ऑन द फ्लिप साइड, दूसरी ओर, उल्टी ओर, यानी दूसरी तरफ, एक तरफ, और अपने कहते हैं दूसरी तरफ, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर। सो कॉन्ट्रापोजिशन या कन्वर्स, विपरीत साइड में होना। एंटोनिम, एग्रीइंग और सिमिलर, सेम ही दिशा में होना। आई विल हैव टू वर्क रियली लॉन्ग आवर्स, मुझे वास्तव में बहुत कई घंटों तक काम करना पड़ेगा। एंड बी अवे फ्रॉम माई फैमिली, मुझे परिवार से भी दूर रहना पड़ेगा। बट ऑन द फ्लिप साइड, बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, फिर भी मुझे क्या है? विश्व की भ्रमण का है जो अवसर मिलेगा। तो अवसर मिलेगा क्यों? ऑन द अदर हैंड, बट ऑन द वन साइड क्या है? आप फैमिली से दूर रहेंगे, बट ऑन द फ्लिप साइड, दूसरी तरफ क्या है? आपको अराउंड द वर्ल्ड घूमने का मौका मिलेगा। ये हुआ वाक्य में प्रयोग। अमिस, अमिस का मतलब होता है गड़बड़।
आप कुछ गड़बड़ी कर देते हो तो गड़बड़ क्या हो गया, एमिस। तो कुछ गलती कर देना उसके अर्थ में भी क्या हो जाएगा, मिस का। कि व्हाट इज अमिस विद यू, अरे तुम्हारे साथ समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, गड़बड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सो व्हाट इज रॉन्ग विद यू, नॉट एज इट शुड बी, जैसा कि नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जैसा नहीं होना, एज नॉट एज इट शुड बी, जैसा होना चाहिए वैसी ना होना, दैट इज अमिस। व्हाट्स अमिस विद यू, सो व्हाट इज अमिस विद इंडिया, भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है। क्लीनलीनेस सबको चाहिए, लेकिन खुद की बारी आती है तो लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। ऐसे ही कोई भी नहीं चाहता नॉइज पोल्यूशन हो, लेकिन खुद नॉइज पोल्यूशन करते हैं। तो व्हाट्स एमिस विद इंडिया। सो सिनोनिम्स, रॉन्ग, फॉल्टी, आउट ऑफ ऑर्डर, अव्यवस्थित होना, गलत होना। एंटोनिम हो गया राइट और इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित। इन ऑर्डर यानी सुव्यवस्थित, और इसका क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित। He did not suspect anything was amiss. उसने बिल्कुल भी सस्पेक्ट, संदेह नहीं किया कि कुछ गड़बड़ है। Until he returned home, जब तक वह घर नहीं लौटा, that evening and found the game gone, और पता चला कि वो तो जा चुके थे। तो उसके बाद में एहसास हुआ। आइए आज का एडिटोरियल देखते हैं। चलो इसको पहले आप पढ़ लीजिए ढंग से, पॉज करके एक बार रीडिंग लगाइए, फिर अपने एक साथ देखते हैं। चलो जी, तो देखो, ऑन कॉलिंग ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखो एडिटोरियल है द हिंदू से, थैंक यू द हिंदू। तो पोलिंग टाइम है, अभी चुनाव का समय है, लेकिन एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। तो विस्तार हुआ है, किसका हुआ है भाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पुअर्स के लिए जो है, जो कल्याण योजना है उसका एक्सटेंशन किया है, विस्तार किया है। द एक्सटेंशन ऑफ फ्री राइस शुड नॉट हैव बीन अनाउंस्ड एट ए रैली। तो एडिटर्स के अनुसार प्राइम मिनिस्टर को क्या है, इस योजना का जिसमें फ्री राइस, मुफ्त में चावल दिए जाते हैं, उसका एक रैली में घोषणा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल है और 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। So the union government's move to extend the free food grains अनाज scheme for the next 5 years is a welcome। देखो दोनों बातें हैं कि केंद्रीय सरकार का जो मूव है, चाल है कि जो फूड ग्रेन्स है, निःशुल्क जो अनाज की जो योजना है, उसे अगले 5 साल और बढ़ा दिया गया है, उसका स्वागत करते हैं। एज इट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू लार्ज सेक्शन ऑफ वल्नरेबल पीपल, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो खतरे में जो लोग हैं, जो जिनको खाद्य सुरक्षा नहीं मिलती है, उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना है, उन्हें खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। जो वल्नरेबल पीपल है, उस वर्ग को, जो कमजोर वर्ग है। बेस्ड ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के पर आधारित है ये। एंटाइटलमेंट्स द स्कीम द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY। तो ये PMGKAY जो योजना है, बेनिफिट्स अबाउट 80.4 करोड़ पीपल, इसमें 80.4 करोड़ 80 करोड़ 4 लाख लोगों को है जो लाभ मिलता है। अंडर द कैटेगरीज ऑफ अंत्योदय अन्न योजना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब से गरीब, जो अंत्योदय अन्न योजना है उस श्रेणी के तहत। यहाँ अंडर का मतलब होता है के तहत, और कैटेगरी का मतलब होता है श्रेणी। एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, और प्रायोरिटी से जो घरेलू लोग होते हैं उनको मिलती है। दे विल कंटिन्यू टू रिसीव 5 kg ऑफ राइस और व्हीट और कोर्स ग्रेन्स ए पर्सन एवरी मंथ। प्रति व्यक्ति हर महीने उनको चावल, बड़ा अनाज, मोटा अनाज या गेहूं, तो चावल, गेहूं या मोटा अनाज है, प्रति व्यक्ति 5 किलो हर महीने मिलेगा। द प्रोविजन ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द ऑल इंडिया लेवल ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, दो इन वॉक इन स्टेट सच एज तमिलनाडु। जैसे कि तमिलनाडु में पहले से ये प्रचलन में था, वॉक में प्रचलन में था,
कोविड 19 की जो महामारी आई, पेंडेमिक आई, उसके दौरान ये अखिल भारतीय पैन इंडिया है जो लेवल पर इसको शुरू किया गया था। तो ये स्कीम कोविड में आई और उसे और बढ़ा दिया गया। एट द टाइम, इसी समय, द एंटाइटलमेंट्स ऑफ एनएफएस बेनिफिशियरीज वर डबल्ड। तो कोविड 19 में इनकी जो लाभार्थी है, उनकी जो बेनिफिशियरीज का मतलब होता है लाभार्थी, लाभार्थी, तो इनको लाभार्थी को क्या है, दुगुना कर दिया गया। एंड द नोमेनक्लेचर, और इसका जो नामकरण किया गया ऑफ PMGKAY वो जो फिक्स, तो इसका नोमेनक्लेचर भी, नामकरण भी कर दिया गया और संख्या भी डबल कर दी गई। बिटवीन अप्रैल 2020 एंड दिसंबर 2022, अप्रैल 2020 से 2022 दिसंबर 2000 के बीच में 1015 लाख टन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट ए सब्सिडी ऑफ रुपीज 3.45 लाख करोड़। तो इसमें देखो इतने समय के अंदर 1015 लाख टन, 1015 लाख टन है जो अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और वो भी 3.45 लाख करोड़ की, 3.5 लाख 3.45, तो लगभग 3.5 लाख करोड़ की जो इसमें सब्सिडी यानी राज सहायता भी दी गई, यानी सरकार द्वारा इसे रियायती दर पर दिया गया। एट द एंड ऑफ 2022 के अंत में द सेंटर अनाउंस्ड फ्री ग्रेन्स अंडर द नॉर्मल एंटाइटलमेंट्स ऑफ स्टेट्स। तो सरकार ने है जो मुफ्त अनाज की योजना है, इसे सामान्य नामकरण के साथ राज्यों में एंड यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू कर दी फॉर ए ईयर, 1 साल के लिए, व्हाइल डिसकंटिन्यूइंग द एनहांस्ड एंटाइटलमेंट, जबकि इसका विस्तारित एंटाइटलमेंट है उसे है जो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, रोक दिया गया। ऑन द फ्लिप साइड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर साइड, द वे इन विच द लेटेस्ट मूव इज शॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड, जिस प्रकार से ये जो नई जो बात आई है उसको लागू किया जा रहा है, रेजेस दी क्वेश्चंस की अभी भी चुनावों में इसकी जो अवधि बढ़ाने की बात की गई। एट एन इलेक्शन रैली लास्ट वीक इन दुर्ग छत्तीसगढ़, पिछले सप्ताह दुर्ग छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड द अनाउंसमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की, विच शुड बी व्यूड एज ए वायलेशन ऑफ द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। वायलेशन मतलब उल्लंघन, तो चुनाव के आचार संहिता को उल्लंघन माना जाएगा। एज मिस्टर मोदी यूज दिस ऑफिशियल पोजीशन, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ऑफिशियल जो कार्यकारी पद की जो स्थिति है उसका प्रयोग किया है, टू टॉक अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम, जिन्होंने स्कीम की योजना के विस्तार के बारे में चर्चा की है, ड्यू टू लैप्स एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और चूंकि ये अगले महीने ये लैप्स होने वाली है, समाप्त होने वाली है योजना की अवधि, तो इसलिए इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ओके, देयर वाज नो अर्जेंसी ऑन हिज पार्ट टू हैव मेड द अनाउंसमेंट देन, तो उनकी तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ऐसा कोई बाध्यता, अत्यावश्यकता नहीं थी कि वो इसकी घोषणा तब करे, देन का मतलब तब, एंड इन एन इलेक्शन रैली, और वो भी चुनावी सभा में, स्पेशली व्हेन देयर वाज सफिशिएंट टाइम टू डू सो, चूंकि जब आपके पास पर्याप्त समय है ऐसा करने का, इवन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, चुनाव परिणाम 3 दिसंबर के बाद भी ऐसा कर सकते थे, scheduled for December 3, जो कि 3 दिसंबर को होने वाले हैं। So the purpose seems to have been to impress voters, इसका purpose जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है वो ऐसा लगता है वोटर्स को प्रभावित करना है, इंप्रेस करना, प्रभावित करना, एंड रीप पॉलिटिकल डिविडेंड्स, डिविडेंड का मतलब हुआ लाभ, और राजनीतिक लाभांश प्राप्त करने की इच्छा है। रीप यानी फसल काटना, तो राजनीतिक लाभ की फसल काटने का इरादा है। So there is a view linking the PMGKAY's previous avatar to the BJP's भारतीय जनता पार्टी's victory in the 2022 assembly elections। तो इसमें एक लिंक किया जा सकता है कि पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी उत्तर प्रदेश के अंदर,
इवन द कांग्रेस, यहां तक कि कांग्रेस भी, विच क्रिटिसाइज द अनाउंसमेंट, जिसने इस घोषणा की आलोचना की थी, एज एन इंडिकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड ग्रोइंग इनइक्वालिटीज, कि जो प्रधानमंत्री जी इतना सस्ता में अनाज देने की बात कर रहे हैं और इस योजना को जारी रख रहे हैं, तो कांग्रेस का ये था कि ये संकेत है इस बात का कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, आर्थिक मंदी वो जारी है और असमानताएं भी बढ़ रही है, इसलिए प्रधानमंत्री को ऐसी घोषणा करनी पड़ रही है। डिडंट फाइंड एनीथिंग अमिस, इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं मिली, तो अब उसको भी कुछ गड़बड़ नहीं मिली। क्यों भाई? द स्कीम इज मेंट फॉर द एंटायर कंट्री, क्योंकि योजना पूरे देश के लिए है, एंड नॉट जस्ट द 5 स्टेट्स फेसिंग इलेक्शंस, न कि उन 5 राज्यों के लिए जो इनमें चुनाव होने वाले, क्योंकि ये देश भर की है। दे अकाउंट फॉर रफली 17% ऑफ द टोटल बेनिफिशियरीज, क्योंकि जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो तो पूरे जो लाभार्थी हैं, जो 84 लाख उनमें परिवार, उनमें किसी सिर्फ 17% लोग ही हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, बाकी लोग तो अदर स्टेट्स के हैं। ओके, ऑन द फिस्कल फ्रंट, अगर हम वित्तीय देखें मोर्चे पर, द एक्सटेंशन में नॉट कॉज सीरियस प्रॉब्लम, वित्तीय दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से देखा जाए तो इस योजना के विस्तार से कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं होने वाली, as the food subsidy bill is about 7.5% of the revenue receipts of the union government, केंद्र सरकार को जितना पैसा मिलता है, राजस्व प्राप्तियां होती है, उसका 7.5% ही सब्सिडी के अंदर राज्य सहायता में जाएगा। ऑन एन एवरेज, औसत रूप से, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ राइस एंड व्हीट ग्रू बाय 5.7% एनुअली, वार्षिक रूप से 5.7% है जो इसमें वृद्धि होती है गेहूं और चावल के अंदर, एनुअली ओवर द लास्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 सालों में वृद्धि दर 5.7% की है। एंड ऑल्सो द एक्सटेंशन विल कॉस्ट अबाउट 15,000 करोड़, और इस योजना के विस्तार से केंद्र सरकार पर 15,000 करोड़ का वित्तीय भार आएगा, मोर ईच ईयर, जो कि प्रति वर्ष का सालाना होने वाला है, विच इज मैनेजेबल, जिसे प्रबंध किया जा सकता है, वो प्रबंधन योग्य है। हाउएवर, फिर भी गवर्नमेंट, सेंटर्स एंड स्टेट्स, सरकारें चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, शुड एंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ लीकेजेस इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस की जो व्यवस्था है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके अंदर जो लीकेज होते हैं, बीच में जो लोग राशन खा जाते हैं, बेचते हैं, उनको एलिमिनेट करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, उसे रोकने के प्रयास करने चाहिए, सो दैट द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सटेंशन गो टू द डिजर्विंग। लास्ट में एडिटर्स ने अच्छी बात लिखी है, ताकि जो बेनिफिट्स ऑफ द एक्सटेंशन, इस योजना के विस्तार का जो लाभ है वो डिजर्विंग, जरूरतमंदों तक पहुंच सके। तो थोड़ी सी टाइमिंग को लेकर के आलोचना की, बाकी हम टोन ऑफ द एडिटर्स देखते हैं, तो दे आर इन फेवर ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ दिस स्कीम। आपको क्या लगता है, क्या ये अच्छा किया है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली का मौसम चल रहा है और आपका भी दीपावली की छुट्टियां हो गई होंगी, तो आप अपने घर सुरक्षित पहुंचे, एंजॉय करें दिवाली को। हमारी तरफ से स्कॉलर्स स्टडी परिवार की ओर से भी आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ में जो दीपावली पर केंद्रित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।